तो इसके लोक में हम रह रहे हैं, ये काल है, इसको श्राप लगा हुआ है। 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को, इसके 21वें ब्रह्मांड में एक तपतशिला है जो एक बहुत गुप्त स्थान है। इसके अतिरिक्त यहाँ का प्राणी वहाँ कोई नहीं पहुँच सकता। ऐसे गुप्त स्थान पर इसने ये अपना जो है एक भोजनालय बना रखा है। तो 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को वहाँ तपतशिला, एक बहुत बड़ी तई है पत्थर की, अपने आप ऑटोमेटिक गर्म रहती है, और उसके ऊपर डाल दिए जाते हैं। उनके अंदर से निकाल कर वो सूक्ष्म गंध को जो प्रत्येक प्राणी सारे जीवन में आहार करता है। आप देखते हो यहाँ चलो रोटी भोजन काजू किस्म सेब संतरे हलवे खीर भी आदमी खाओ, अच्छी बात है। इसके अतिरिक्त और बहुत गुना कबाड़ हमें खिलाता है ये। कोई सुल्फा पीता है, कोई भुक्की पीता है, कोई शराब पीता है, कोई तम्बाकू का आदि है, कोई पान खा रहा है, पेचर पेचर कर रहा है। ये कोई खाने की चीज़ें मानो आहार है ये। तो ये क्यों करवाता है? इसलिए करवाता है यार, इनको इतने प्रबल होकर लग जाते हैं, कहते छूटती नहीं, छूटने ये मन नहीं देता। और मन कौन है? ये स्वयं ज्योत निरंजन, ये काल है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। तो जीव कैसे इससे बाहर हो सकता है, कैसे छोड़ सकता है विकारों को? इस निरंजन का बाप मिले, इस निरंजन से भी शक्तिशाली समर्थ मिलेगा, तब ये मन हटने लगेगा, तब ये दूर भागेगा, तब ये प्राणी विकारों को छोड़ सकेगा। मन को परमात्मा ही रोक सकता है। तो वो परमात्मा समर्थ कबीर परमेश्वर है। तो ये जो सब कुबाड़ हमें खिलाता है, अपने लिए ये मसाला तैयार करता है आपके माध्यम से। फिर जिसने ज़्यादा विकार कर रखे हैं उसमें से इसको ज़्यादा आनंद आता है और उसको तपतशिला पर ज़्यादा समय तक भुना जाता है ताकि उसमें से सब गंध निकाल लिया जाए। जीव मरता नहीं, सूक्ष्म शरीर सुरक्षित रहता है, उसमें पीड़ा घनी होती है। सूक्ष्म शरीर के अंदर इन सभी प्राणियों को, मानव शरीरधारी प्राणियों के 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को तपतशिला के ऊपर ये उनको बुरी तरह तपाता है। और जैसे खील बुनते हैं, चटक पटक करते हैं, ऐसे करते हो प्राणी चटक पटक, और उनमें से सब गंध को निकाल कर फिर उनको भेज देता है, उड़ा देता है। कोई टाइम फिक्स कर रखा है ऑटोमेटिक। फिर ये प्राणी अपने कर्मानुसार धर्मराज के दरबार में पंक्ति में खड़े हो जाते हैं अपने नेक्स्ट लाइफ के लिए क्या आदेश होगा इसका। फिर कर्मानुसार जिसने गधा बनना गधा बनो, राजा बनना राजा बनो, देव बनना स्वर्ग में जाओ, और 84 लाख योनियों का संस्कार है तो वहाँ भटको और धक्के खाओ। इसने अपना उल्लू सीधा करने के लिए आप जी को यहाँ रोक रखा है। तो इस यहाँ जो हमें एक चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में और श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 के श्लोक 32 और 34 में एक विशेष ज्ञान दिया है। गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है, ये काल है। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में स्वयं स्वीकार करता है कि अर्जुन मैं काल हूँ और इन सभी लोगों को खाने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूँ। यदि श्री कृष्ण बोल रहे होते गीता का ज्ञान तो ये नहीं कहते कि मैं अब प्रवृत्त हुआ हूँ, अब आया हूँ। श्री कृष्ण जी तो अर्जुन के साथ पहले ही विद्वान थे। तो ये जो काल है ये श्री कृष्ण में प्रवेश करके और गीता जी का ज्ञान बोल रहा है। तो इसने गीता के 18 अध्याय बोल दिए, 700 श्लोक बता दिए। उसके बाद इसने गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में एक विशेष हिंट दिया है। अब जो सतगुरु की एक ये भी पहचान है कि वो सदग्रंथों के कोड वर्डों को, गूढ़ शब्दों को और उनके अर्थों को वो सतगुरु ही समझता है। तो इसमें क्या बताया है कि गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में सारा ज्ञान देता हुआ बीच में हिंट देता है
कि मैं जो ज्ञान दे रहा हूं ये कंप्लीट नहीं है। और कंप्लीट यानी पूर्ण यज्ञों की, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की संपूर्ण जानकारी ब्रह्मणे मुखे, ब्रह्मणे माने उस सत्य पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म पूर्ण परमात्मा सर्व सृष्टि रचनहार ने अपने मुख कमल से वो वाणी बोली होती है, वो कंप्लीट ज्ञान है। उसके अंदर आध्यात्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ कही गई है अर्जुन। और उसको जानने के बाद फिर तू सर्व कर्मों से, सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। अब सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने जो ज्ञान अपने मुख कमल से बोला है वो वाणी है, वो तत्व ज्ञान है, वो सूक्ष्म वेद है जो गीता, वेदों, पुराणों, कुरान और बाइबल 3 पुस्तकों का संग्रह है। एक तौरात, जबूर और इंजिल, उसको बाइबल कहते हैं। तीनों के को इकट्ठा जल्द किया हुआ। तो इनके ज्ञान से अन्य ज्ञान है वो जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोला है।